कई लोगों का कमेंट रहता है कि प्रश्न फंसता नहीं, पता नहीं कहां से आता है, लेकिन आज के बाद त्योहार मेले उत्सव से प्रश्न खत्म, खल्लास, कोई सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छी होगी। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्टैटिक जीके का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत के प्रसिद्ध त्योहार, उत्सव और मेले। यहां से हमारे एग्जाम में जरूर एक या दो प्रश्न देखने को मिलते हैं और आज के बाद कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। इस प्रकार से मैंने इसको डिजाइन किया है। इसमें 30 यानी 30 ऐसे प्रश्न करने वाले हैं जो हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। 30 प्रश्न भी करेंगे और साथ में टॉपिक भी करेंगे। बहुत शानदार तरीके से डिजाइन किया है, प्रश्न गलत नहीं होने देंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। ठीक है, त्योहार क्या होते हैं, मेले क्या होते हैं, तो आपको पता है ये सब धार्मिक आधार पर होते हैं, धार्मिक परंपराओं के आधार पर होते हैं। अपने अपने धर्म के अलग अलग त्योहार मनाते हैं लोग, अपने अपने धर्म से अलग अलग मेले का आयोजन करते हैं। वो सब अलग उत्सव अलग बनाते हैं, जनजाति लोग समुदाय वाले अलग बनाते हैं। वो सारी बातें करेंगे हम। ठीक है, इसमें हमने किस प्रकार से डिजाइन किया है पहले तो हम ये बताएंगे। इसमें पहले तो हम टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक के बाद फिर 30 क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, वही करेंगे। और इसकी परिभाषा क्या होती है तो मैंने आपको बता ही दिया था, ये धार्मिक परंपराओं पर आधारित होते हैं। धर्म में अलग अलग विविधताएं पाई जाती हैं, त्योहारों में, मेलों में, उत्सव में, वही चीजें। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे धार्मिक त्योहारों को लेकर। धार्मिक त्योहार जैसे हिंदू कौन कौन सा त्योहार मनाते हैं, मुस्लिम कौन कौन सा मनाते हैं, सिख समुदाय वाले, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी, ये अपने अपने त्योहार मनाते हैं। कभी कभी लिस्ट आ जाता है कि निम्न में से कौन सा सिखों का त्योहार है, निम्न में से कौन सा मुस्लिमों का त्योहार है या पारसियों का त्योहार मनाया जाता है। इस प्रकार से भी हमारे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले हिंदुओं में देखते हैं, दीपावली सब मनाते हैं हिंदू समुदाय के लोग। होली, नवरात्रि, रामनवमी, जन्माष्टमी, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति देखा जाए तो पूरे भारत में मनाई जाती है धूमधाम से, ऐसा नहीं कि शिवरात्रि और रथ यात्रा, ये हिंदुओं के प्रसिद्ध त्योहार हैं। है तो बहुत सारे, लेकिन जो प्रसिद्ध त्योहार है हिंदुओं के। मुस्लिमों के कौन सा है, ईद हम जो कहते हैं, ईद उल फितर, ईद उल अजहा, मुहर्रम, मिलाद उन नबी, ये सब मुस्लिमों के प्रसिद्ध त्योहार हैं जो मुस्लिम समुदाय के लोग मनाते हैं। सिख वाले वैसाखी, गुरु पर्व और लोहड़ी, ये सिख धर्म के समुदाय के लोग मनाते हैं। ये त्योहार हमको याद रखना है। ईसाई वाले क्या मनाते हैं, क्रिसमस, गुड फ्राइडे और ईस्टर, ये मनाते हैं कौन, ईसाई धर्म वाले जितने भी लोग होते हैं वो त्योहार ये धूमधाम से मनाते हैं। वो बुद्ध धर्म वाले बुद्ध पूर्णिमा, लोसार, लोसार क्या हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है, चाहे आप अरुणाचल प्रदेश ले लो, सिक्किम ले लो, इन राज्यों में ये मनाया जाता है। महावीर जयंती, परशुराम पर्व। पारसी में देखा जाए नौरोज और जोरास्ट्रियन नववर्ष, ये सब पारसी धर्म में मनाए जाते हैं। तो कभी कभी यहां से प्रश्न देखा गया है, वो हमको याद रखना है। उसके बाद प्रश्न आएगा कि बताओ भैया, जो कृषि जब कोई खेती करते हैं और खेती के बाद कोई फसल हम जब काटते हैं, तो फसल काटने के दौरान जो उत्सव मनाया जाता है, जो फेस्टिवल मनाया जाता है, वो कौन कौन से हैं फसल वाले। तो पोंगल, कभी कभी तो प्रश्न ऐसे आ जाता है कि पोंगल किस राज्य का त्योहार है, तो हम बता सकते हैं तमिलनाडु का है। मकर संक्रांति के दौरान मनाया जाता है, याद रखेंगे। लोहड़ी मैंने कहा था सिख धर्म के लोग मनाते हैं पंजाब में और हरियाणा में। नई फसल की कटाई के उत्सव है, यानी ये सभी हैं वो कृषि पर आधारित है। कृषि का मतलब है फसल कटेगी तो ये त्योहार मनाया जाएगा। बैसाखी पंजाब उत्तर भारत में मनाया जाता है, रबी की फसल की कटाई के अवसर पर यह त्योहार मनाया जाता है। मकर संक्रांति पूरे भारत में मनाया जाता है, मैंने बताया था। कब, सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर पर्व ये कहा जाता है, याद रखेंगे। कई बार प्रश्न आता है ओणम, केरल का प्रसिद्ध त्योहार है और ये भी राजा महाबली के स्वागत में और फसल कटाई के दौरान ये मनाया जाता है। तो जितने भी ये त्योहार हैं ये फसल कटाई वाले, क्योंकि ऊपर मैंने हेडिंग लिखा है कृषि एवं ऋतु आधारित त्योहार। कई बार पूछा जाता है नुआखाली कहां का प्रसिद्ध त्योहार है, तो उड़ीसा का है भैया। कहां का है, उड़ीसा का है और छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है। टॉप पर उड़ीसा रहेगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ आ जाएगा। गंगा सागर की बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल में भैया, कहां पर, वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है मकर संक्रांति के अवसर पर।
गंगा स्नान पर, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये कुछ कृषि यानी खेती जब करते हो और उसका फसल जब कटती है उसके बाद मनाए जाने वाले ये त्योहार है, याद रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे आदिवासी। आदिवासी का मतलब होता है जिनकी अलग प्रकार की परंपराएं, अलग प्रकार के त्योहार, अलग प्रकार की संस्कृति, अलग प्रकार का पहनावा और अलग प्रकार की बोलचाल के कारण इनको आदिवासी या ट्राइब कहा जाता है। तो इनके द्वारा भी कुछ अलग से त्योहार मनाए जाते हैं। ये भी हमारे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। कैसे? जैसे पूछा जाएगा भाई कर्मा कहाँ का है, तो कभी कभी तो सबसे टॉप पर हम रखेंगे झारखंड। अगर झारखंड ऑप्शन में नहीं आया तो बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश लगा देंगे। अगर झारखंड है तो झारखंड को ही सर्वोपरि मानेंगे। और दूसरा है सरहुल। प्रश्न आएगा कहाँ का है, तो हम सीधे कहते हैं ये भी झारखंड का है। प्रश्न आएगा माघी पूर्णिमा, उत्तर भारत कर देंगे। सोन जोर, कई बार प्रश्न बना हुआ है छत्तीसगढ़ को लेकर, याद रख लेंगे इसको। मादर झारखंड। महोबा उत्तर प्रदेश का जिला तो महोबा है, लेकिन ये महोबा नृत्य उत्सव अगर मनाया जाता है तो ये मध्य प्रदेश का है। ये प्रश्न कभी कभी डाउट में ही हमारा खराब हो जाता है। उसके बाद है खासी वंगला, कई बार बंगला लेकर आ जाएगा, चलो वंगला कहाँ का है या खासी। आपको पता है गारो खासी जयंतियां, मेघालय की प्रसिद्ध पहाड़ियां, जनजातियां सब ये है ना, याद रख लेंगे। और ये कुछ राष्ट्रीय त्योहार जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस 2 अक्टूबर, ये तो सबको ही पता है, बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, मैंने यहां नोट डाउन करा दिया है। अब हम राज्य व राज्य, प्रत्येक राज्य में जो प्रसिद्ध, चाहे वो मेले हो या उत्सव हैं या कोई फेस्टिवल मनाया जाता है, और यहां से हमारे एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वही हैं। ऐसा नहीं मैं कहीं से कट पेस्ट करके यहां पर ले आया हूं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने लगभग 15 सालों के जो पेपरों में प्रश्न आए ना स्टैटिक जीके के, उसका अध्ययन करने के बाद ये निकाला है। और उसके बाद 30 क्वेश्चन भी हम करेंगे। अगर उनको कर लेते हो ना तो घबराने की जरूरत नहीं है आपको, एग्जाम में प्रश्न यहीं से मिलेगा। बात करेंगे कुंभ मेला, अभी चल ही रहा है प्रयागराज में। अब आपको पता है 12 साल के बाद लगता है ये, और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है ये। 12 साल के बाद लगता है। कहां कहां लगता है, यहां आपको क्वेश्चन आएगा इसका, तो हम बता देंगे। क्वेश्चन में इसको बताएंगे कहां कहां लगता है, किस नदी के किनारे लगेगा। दूसरा है दशहरा वाराणसी। दशहरा जो उत्सव है वाराणसी में मनाया जाता है। वाराणसी कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। रामलीला का भव्य यहां पर त्योहार मनाया जाता है, फेस्टिवल मनाया जाता है, याद रखेंगे। दूसरा है गंगा महोत्सव। दोस्तों एक गंगा, दूसरा जो भी बताया था वेस्ट बंगाल वाला, वो अलग है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो किधर गया भाई, ये गंगा सागर मेला, ये अलग है, ये वेस्ट बंगाल वाला है, ठीक है। गंगा सागर अगर पूछा जाएगा, याद रखेंगे। और यहां केवल गंगा महोत्सव लिखा है, दोनों में कंफ्यूज ना हो। ये भी वाराणसी में है। रामनवमी मेला अयोध्या में लगता है कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान, याद रखेंगे। तो उत्तर प्रदेश में अगर ये याद है, अब वैसे तो आप देखोगे उत्तर प्रदेश में 25 से 30 हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए माने जाते हैं, लेकिन वो प्रश्न 15 वर्षों में नहीं पूछे गए। जो पूछा गया है कंटेंट वो यही है दोस्तों, याद रखेंगे। अब बात करेंगे राजस्थान में कौन कौन से पूछे गए। पुष्कर मेला बहुत प्रसिद्ध है घोड़े और ऊंटों के लिए, पूरे भारत में बहुत प्रसिद्ध ऊंटों के लिए पुष्कर मेला। पुष्कर झील भी है, आपको पता है। एक है मरु महोत्सव, मरु का मतलब मरुस्थल, मरुस्थल या मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है। रेगिस्तानी संस्कृति का भव्य प्रदर्शन किया जाता है यहाँ पर, याद रखेंगे। मरु पूछा जाए या मरुस्थल, आपको पता है राजस्थान में ही है। तेजाजी कहां का है, किसान समुदाय के द्वारा ये मेला लगाया जाता है, याद रखेंगे। और गणगौर का त्योहार कहां मनाया जाता है, ये भी राजस्थान में, ठीक है। तीजन भी बोल सकते हैं यहाँ पर, तीजन एक त्योहार भी राजस्थान में ही मनाया जाता है, आगे क्वेश्चंस में वो आएगा, याद रखेंगे, ठीक है। तो राजस्थान के हमको 4 याद रखने, 4 हमको उत्तर प्रदेश का याद रखना है। उसके बाद वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें, प्रसिद्ध है ये दुर्गा पूजा के लिए। किसके लिए, दुर्गा पूजा का बंगाल का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव है, याद रखेंगे। दूसरा मैंने बताया था गंगा सागर, जो गंगा नदी के किनारे लगता है स्नान के दौरान, याद रखेंगे, ये तो हमने बता ही दिया। काली पूजा और पोइला बैसाख, पोइला बैसाख और काली पूजा, दुर्गा पूजा, गंगा सागर मेला, ये वेस्ट बंगाल के मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाले प्रश्न, याद रख लोगे। आगे बढ़ते, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पूछा जाता है गणेश चतुर्थी, जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। कहां होता है सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र में।
ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र में ही होता है, और भी राज्यों में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा भव्य कहां पर होता है, तो वो महाराष्ट्र में होता है। नरली पूर्णिमा ये भी महाराष्ट्र में है। एलोरा महोत्सव, चाहे एलोरा, अजंता, एलिफेंटा या एलिफेंट, ये सारी गुफाएं कहां पर हैं? ये महाराष्ट्र में ही तो हैं, तो ये महाराष्ट्र में ही मनाया जाएगा। काला घोड़ा महोत्सव कई बार पूछा जाता है, महाराष्ट्र का बहुत इंपॉर्टेंट महोत्सव है, याद रख लेंगे। 4 के बारे में हम यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 30 क्वेश्चंस भी आएंगे अभी। तमिलनाडु की बात करेंगे, बहुत पूछा जाता है पोंगल, अभी बता दिया, कृषकों का एक प्रमुख त्योहार मनाया जाता है। मामल्लपुरम नृत्य की बात करूं मैं यहाँ पर, ये भी कहां पर है? तो ये भी तमिलनाडु में। ये भी कहां पर है? ये भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। एक है कावड़ी, भगवान गुरुगन की पूजा में ये किया जाता है, कावड़ी, याद रख लोगे ना। चलिए, मदुरै चिथिरई उत्सव की बात करूंगा तो ये भी तमिलनाडु में मनाया जाता है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, केरल की बात करें, प्रसिद्ध तो सबसे ज्यादा ओणम ही है, महाबली राजा की याद में मनाया जाता है और फसल के दौरान, ये हमने अभी बताया भी था आपको एक बार। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस की बात करें, नेहरू ट्रॉफी, आपको पता है एक बोट होगा, उसमें 30-35 आदमी बैठा होगा उस किनारे पर, और इस प्रकार से भगाने का काम करेगा। जैसे आपने अगर बागी मूवी देखा है, बागी मूवी फर्स्ट वाला, उसमें देखा होगा कि वो स्टार्टिंग बोट का रेस हो रहा है, उसके जो जीतता है उसको नेहरू ट्रॉफी दिया जाता है। और याद रखेंगे, ये सबसे ज्यादा नौकायन प्रतियोगिता केरल में एक झील है वेम्बनाड, वहां में होता है, ये है ना, याद रखेंगे। प्रश्न आएगा, विशु त्योहार मनाया जाता है केरल में, ये मलयालम नववर्ष का प्रतीक माना जाता है, इसलिए प्रश्न बहुत पूछा जाता है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। विशु, नेहरू ट्रॉफी और ओणम केरल का, याद रखेंगे। चलिए, और साथ में मैं आपको यह भी बता देता हूं, अगर ये प्रश्न आप करते हो उसके बाद आप सोचोगे सर प्रैक्टिस कहां से करें लाइफ टाइम के लिए, कम समय में प्रैक्टिस कर पाए, तो इसके लिए आपको गूगल पर वेबसाइट पर जाना है। मेरा खुद का एक वेबसाइट है, GSY विष्णु सर, सर्च करोगे ना sir.com गूगल पर, तो वहां एक वेबसाइट खुलकर आएगा, उस पर आप अपना लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद वहां पर कोई भी सब्जेक्ट डालना, टॉपिक वाइज प्रत्येक सब्जेक्ट, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस, चाहे बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और चाहे आपका मैथ हुआ, चाहे हिंदी हुआ, सबका प्रैक्टिस यहां पर देखने को मिल जाएगा। टॉपिक वाइज बहुत शानदार तरीके से मैंने डिजाइन किया, कलेक्शन किया क्वेश्चनों का, देखोगे तो बहुत मजा आएगा, और मैंने बहुत सारे फीचरों के साथ स्टार्ट किया, ठीक है। तो यहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट का, और यहीं पर आपको नोट्स, ये सब नोट्स मिलते हैं जो हम आपको लिखाते हैं, जो आपका पीपीटी या पीडीएफ फॉर्म में, ये सारा कुछ वहीं पर मिलेगा, है ना। नोट्स का एक ऑप्शन होगा, वहां पर सब अपलोड हो जाएगा, वहां से इसको डाउनलोड भी कर लेना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे डाउनलोड करें, तो पर्टिकुलर इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे तो वहां पर वेबसाइट का एक मैंने दे रखा है, उस पर क्लिक करोगे तो वहां पर 2 वीडियो सामने आएगा, उन दोनों को देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा नोट्स कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। गुजरात की अगर मैं बात करूं तो नवरात्रि, अब आप ये मत समझना कि क्या उत्तर प्रदेश, बिहार में नवरात्रि नहीं होता है, होता है, लेकिन टॉप पर कहां होगा, तो गुजरात में, ठीक है। रण उत्सव, रण यानी इसका कच्छ का रण, या रण उत्सव या कच्छ उत्सव की बात करें तो आपको पता है कच्छ कहां पर है, गुजरात में, याद रखेंगे। सफेद रेगिस्तान में आयोजन का भव्य मेला है। उत्तरायण पतंग महोत्सव को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे उत्तरायण कहा जाता है, कहां पर, गुजरात में। रण उत्सव ये तो हो ही गया था, याद रख लेंगे। गुजरात के 3 बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। असम की बात करें, हालांकि ये नृत्य भी है, ये कई बार हम आपको बता भी चुके हैं। अंबुबाची मेला कई बार पूछा जाएगा, तो कामाख्या देवी मंदिर के में मनाया जाने वाला विशेष पर्व है। अब प्रश्न 2 प्रकार से पूछा जाएगा, कामाख्या मंदिर किस राज्य में, है ना, ये पूछा जाएगा। अंबुबाची मेला कहां लगता है, किसके दरबार में या किसके प्रांगण में लगता है, या किस मंदिर के पास में लगता है, तो बता सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रकार के प्रश्न है जो हमारे एग्जाम में बार बार आते हैं। उड़ीसा की बात करेंगे, सबको पता है रथ यात्रा पुरी में निकलती है ना, जगन्नाथपुरी की बात कर रहा हूं, भगवान जगन्नाथ की भव्य यात्रा माना जाता है। एक है कोणार्क नृत्य महोत्सव की बात करें, अब कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर है, तो ये भी 2 प्रश्न हो गए। जहां पर कोणार्क का नृत्य पूछा जाए या सूर्य मंदिर पूछा जाए, तो ये उड़ीसा ही हो जाएगा, दोनों में। एक है चैत पर्व,
ये प्रकृति की आराधना में से जुड़ा हुआ है। और ये चैत्र पर्व कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है? तो सीधे कहेंगे उड़ीसा का प्रसिद्ध त्योहार है। कहाँ का है? उड़ीसा का प्रसिद्ध त्योहार है, मनाया जाता है। मध्य प्रदेश की बात करें, सबको पता है खजुराहो का कांदरिया मंदिर कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है। तांगा महोत्सव की बात करेंगे, ये भी मध्य प्रदेश का बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार है, मध्य प्रदेश का। भगोरिया हाट उत्सव की बात करें, ये भी भील जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। होली जैसे हम लोग होली मनाते हैं, उसी पे एक प्रकार से ये भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है भील ट्राइब के द्वारा। याद रखेंगे, कई बार प्रश्न बना हुआ है हमारे एग्जाम में। एक है नागाजी मेला, प्रश्न आएगा किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। अब नागाजी से नागा बाबा मत समझ लेना, नागाजी मेला लगता है, गुना जिले में आयोजित होता है आदिवासियों के द्वारा। तानसेन संगीत समारोह की बात करेंगे दोस्तों, तो ये ग्वालियर में लगता है भाई, याद रखेंगे। ठीक है, तानसेन संगीत समारोह की बात करेंगे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की कुछ याद रखना है, कुछ उड़ीसा के याद रखना है, काम हो जाएगा। ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, आपने देखा हुआ किताबों में बहुत बहुत लिखा है, तो याद रखेंगे, सब कुछ नहीं पूछा जाता है। जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए बस वही। उत्तराखंड में फूलदेई, हरेला, घुघुतिया, उत्तरायणी, ये उत्तराखंड के याद रख लोगे, काम हो जाएगा। पंजाब में बैसाखी, लोहड़ी, होला, मोहल्ला, ये पंजाब में अगर याद रख लोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में सोलुंग, लोसार बहुत पूछा जाता है, ड्री उत्सव कई बार आया। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे अरुणाचल प्रदेश को लेकर। हरियाणा का सूरज कुंड मेले के बारे में आगे बताएंगे कि पशु मेला है भैया, आगे बताया जाएगा। गुग्गा नौवीं की बात करेंगे, ये भी हरियाणा का प्रसिद्ध त्योहार है, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हरियाणा का अरुणाचल प्रदेश का हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, गोवा की बात करेंगे, तो गोवा कार्निवल और सिग्मो, ये गोवा के फेस्टिवल हैं। कर्नाटक की मैं बात करूं तो मैसूर दशहरा। अगर केवल दशहरा पूछा जाएगा तो मैंने आपको बताया था ना, मैसूर लग गया। मैसूर पुराना नाम था कर्नाटक का, आपको पता है। मैसूर का सेठ टीपू सुल्तान है ना, 1799 में डेथ हो गया था ना, वही वाली। मैसूर पैलेस में भव्य आयोजन किया जाता है। हम्पी, विजयनगर साम्राज्य, अगर आपको याद होगा तो हम्पी भी याद होगा, है ना। ये विजयनगर साम्राज्य के गौरव को दर्शाने का उत्सव मनाया जाता है, हम्पी उत्सव, याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश की बात करें या तेलंगाना की, अब आप कहोगे दोनों एक जगह इसलिए लिखे भाई क्योंकि आंध्र प्रदेश से ही निकला है तेलंगाना 2 जून 2014 को, इसलिए दोनों को मिक्स करके देखेंगे। एक है उगादी, बोनालू और मकर संक्रांति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोनालू बहुत इंपॉर्टेंट है, उगादी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बथुकम्मा कई बार पूछा गया, ये केवल महिलाओं के द्वारा त्योहार किया जाता है। मेदारम जात्रा कई बार बना प्रश्न भैया, आदिवासी उत्सव है ये, और कई बार पूछा जाता है हमारे एग्जाम में। झारखंड का सरहुल और कर्मा कहाँ का है? झारखंड का। अब ऐसा नहीं कर्मा झारखंड का ही, बिहार में भी मनाया जाता है ना। तो ऐसा नहीं है, अब जैसे भी एग्जामिनर प्रश्नों को सेट करेगा हम वैसे जज करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश का हो गया था, मैंने दोबारा से यहां से कर दिया है। ये कौन से आदिवासी के द्वारा मनाया जाता है? नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न भैया। मोसू मेला लोथा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और ये कई बार प्रश्न बना हुआ है, याद रखेंगे। साध सुख मोनसियम कहां का? मेघालय का। खासी जनजाति, गारो खासी जयंतियां मेघालय की जनजातियां भी हैं, पहाड़ियां भी हैं और लोकल की भाषा भी है, हमको याद रखना है। नांगक्रेम डांस फेस्टिवल की बात करेंगे, खेती से जुड़ा हुआ एक सांस्कृतिक फेस्टिवल है। मिजोरम की चपचार अलग है, चपनारा एक झील अलग है। चपनारा झील असम का है, लेकिन ये चपचार कुट है, ये मिजोरम का, हमको याद रखना है। मिमकुट मक्के की कटाई के बाद ये किया जाता है और ये जो नीला माउंटेन है, ब्लू माउंटेन है ना मिजोरम में, उसके बगल में ही ये किया जाता है, हमको याद रखना है। उसके बाद में झारखंड का हम बता ही चुके हैं, लेकिन यहां पर मैंने इसलिए लिखा है कि किस ऋतु में किया जाता है, बसंत ऋतु में मनाया जाता है। कर्मा या करम फसल कटाई के दौरान किया जाता है। माघी पूर्णिमा ये उत्तर प्रदेश में ही मनाया जाता है और झारखंड में भी मनाया जाता है, हजारीबाग में जनजातियों के द्वारा।
छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो मड़ई मेला कई बार पूछा जाता है, ये भी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अगर बस्तर दशहरा की बात करेंगे तो 75 दिन चलने वाला अनोखा त्योहार है, ये कई बार प्रश्न बना हुआ है ना, इसको याद रखेंगे। गोचा उत्सव आदिवासी समुदायों का रथ यात्रा है, ये कहां पर? छत्तीसगढ़ में। ये उड़ीसा वाला रथ यात्रा नहीं है, ये छत्तीसगढ़ वाला है, इसको हमको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण मेलों से संबंधित परीक्षा उपयोगी तत्व जो हमारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी बात करेंगे। जैसे सोनपुर मेला जो बिहार में लगता है भैया, एक लगता है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला मनाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला पूछा जाए या एशिया का सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो सोनपुर मेला बिहार में लगवाया जाता है। एक पुष्कर मेला राजस्थान में, मैंने कहा था ऊंट और घोड़ों का विश्व प्रसिद्ध मेला है। ऊंट बहुत, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंटों को वहां पर, क्योंकि रेगिस्तान ही है राजस्थान में, जैसलमेर के आसपास, वही मनाया जाता है। मड़ई मेला छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मनाया जाता है आदिवासी समुदायों के द्वारा। देवी देवताओं की पूजा पर समर्पित है, याद रखेंगे। ठीक है, कच्छ रण गुजरात में बताया था। कच्छ रण गुजरात का, कच्छ एक जिला है, विशाल जिला है, बड़ा जिला है, पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। एक है विष्णुपुर मेला, वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है ना, बंकुरा जिले में मनाया जाता है। टेराकोटा कला को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है, बहुत प्रसिद्ध है। ये प्रश्न बार बार हमारे एग्जाम में आते हैं, तो इसको मैंने ऐसे डिजाइन किया है, आपने पढ़ा होगा और किताबों में और जगहों से, तो जैसे मैं डिजाइन करता हूं ना, इस प्रकार से शायद ही कोई डिजाइन करता होगा प्रश्नों को या कंटेंट को। अब देखो, जनजाति समुदायों द्वारा मनाए जाने वाले त्योहार और मेले जो जनजातियों के द्वारा मनाए जाते हैं उनकी बात करेंगे। जैसे माघी मेला पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है, सिखों और दलित समुदायों के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, सरहुल भी कह सकते हैं या सारहुल भी कह सकते हैं, झारखंड भी है, बिहार, उड़ीसा, बंगाल और छत्तीसगढ़, ये कई जगह है, लेकिन ये क्रम से है। सबसे टॉप पर इसको रखेंगे, दूसरे नंबर को इस पर, इस प्रकार से आप इसको रख सकते हो, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, याद रखेंगे। संथाल, उरांग और मुंडा जनजाति का प्रमुख पर्व है, तो प्रश्न आएगा सरहुल पर्व किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो याद रखेंगे तीनों में से कोई एक ऑप्शन हो जाएगा। तभी मैंने कहा मैं इस प्रकार से डिजाइन किया कि प्रश्न सिंगल बाहर नहीं आएगा। बोया बीज की बात करें, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है भैया। गोंड जनजाति के द्वारा फसल उत्सव है, याद रखेंगे। मोया संघ की बात करें, ये अरुणाचल प्रदेश का है। अपातानी जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला पर्व है। अपातानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, प्रमुख त्योहार है माओ संघ या मुआ संघ, याद रखेंगे। लोसार मैंने बताया था, लोसार की बात करेंगे तो टॉप पर लद्दाख रखेंगे, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश। इन दोनों में से जो ऑप्शन पहले आ जाएगा उसी को हम टिक लगा देंगे। सिक्किम भी, हिमाचल प्रदेश भी है, अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे तो ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। यानी ये चारों जगह लोसार मनाया जाता है। अगर एग्जामिनर प्रश्न देगा तो चार ऑप्शन नहीं देगा, इनकी जगह कोई और ऑप्शन दे देगा, तो ये हमको याद रखना है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा लोसार, कहीं अरुणाचल प्रदेश पढ़ा होगा, कहीं लद्दाख पढ़ा होगा, ये नहीं पढ़े होंगे, तभी मैंने इसको ऐसे डिजाइन किया कि प्रश्न हमारा गलत ना हो भाई, आए तो गलत ना हो, पता लगे याद भी किया और गलत भी हो गया, है ना, तो क्या फायदा फिर। बौद्ध समुदायों द्वारा या मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, लोसार कई बार एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है, हम इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट था दोस्तों। अब हम यहां पर बात करेंगे प्रसिद्ध मेलों के बारे में। कुंभ मेला कहां लगता है, तो प्रयागराज में लगता है। हाँ बिल्कुल लगता है। कहां? प्रयागराज में। कहां लगता है? तो आप ये कह सकते हो वर्तमान में गंगा प्लस यमुना नदी के किनारे लगता है ना। ठीक है, हरिद्वार में कहां लगता है, तो गंगा नदी के किनारे हरिद्वार में लगता है। अब आप कहोगे उज्जैन में कहां लगता है, तो उज्जैन में क्षिप्रा नदी है भैया। क्या है? क्षिप्रा नदी है, और क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। किसकी? चंबल नदी की सहायक नदी है। और चंबल किसकी है, तो चंबल है दोस्तों, चंबल किसकी है, एक सेकंड, यमुना की सहायक नदी है। किसकी है? यमुना की सहायक नदी है। और यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। किसकी? गंगा की सहायक नदी है। और नासिक गोदावरी नदी के किनारे लगता है। नासिक गोदावरी
नदी के किनारे लगता है नासिक में कुंभ का मेला, और नासिक पड़ता है महाराष्ट्र में। एमएच लिखते ही महाराष्ट्र में है, ये मध्य प्रदेश में है, और ये दोनों जगह हैं, एक यूपी में एक उत्तराखंड में। ये यूपी में प्रयागराज और हरिद्वार वर्तमान में उत्तराखंड में, याद रखेंगे। तो कुंभ का मेला 12 साल के बाद अब लगता है, अलग अलग जगहों पर लगता है, कहीं कहीं अर्ध कुंभ भी लगता है, ठीक है। 6 साल के बाद अर्ध कुंभ और फुल कुंभ लगता है 12 साल के बाद। पुष्कर मेला हम बता ही चुके हैं आपको, सोनपुर मेला बता ही चुके हैं, लेकिन कई बार पूछा जाता है सूरज कुंड मेला, हरियाणा, बहुत प्रसिद्ध है भाई। रण ये भी बता चुके हैं, ये भी आपको बता चुके हैं, लेकिन ये नीलकंठ मेले की अगर हम बात करें, ये उत्तराखंड का प्रसिद्ध मेला है, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चनों की तरफ। जो मैंने कहा था 30 प्रश्न करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनकी बात करते हैं बहुत शानदार तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कोणार्क नृत्य महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? अभी हमने बताया था उड़ीसा। कहां पर? उड़ीसा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। कोणार्क महोत्सव या जो कोणार्क सूर्य मंदिर है वो भी उड़ीसा में ही स्थित है, याद रखेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न हो गया। दूसरा आएगा कि भारत में दीपावली किस महीने में मनाई जाती है? हिंदी में पूछा जाता है तो बहुत सारे लोग अटक जाते हैं, तो याद रखेंगे कार्तिक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, ये सारे प्रश्न पूछे गए। प्रश्न आएगा रक्षाबंधन किस महीने में मनाया जाता है? इंग्लिश में तो सबको पता होगा, लेकिन हिंदी में नहीं पता होगा, तो हिंदी में याद रखेंगे श्रावण, ठीक है, महीना है हिंदी का, उसमें मनाया जाता है। प्रश्न आएगा गणेश चतुर्थी किस राज्य में सबसे बड़ा भव्य रूप से मनाया जाता है? महाराष्ट्र, मैंने बताया था। किसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। गुरु नानक जयंती को किस नाम से जाना जाता है? गुरु पर्व भी कहा जाता है इसको। अगर गुरु पर्व ऑप्शन में ना होगा तो प्रकाश पर्व ऑप्शन में होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। मनाया जाता है गुरु नानक जयंती को, इस नाम से भी जाना जाता है, प्रकाश पर्व, या इसको गुरु पर्व के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। पुष्कर मेला मैंने अभी आपको बताया था, ये पुष्कर मेला राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है, या हम ये कह सकते हैं ऊंट का सबसे बड़ा मेला लगता है भारत में, और घोड़े भी यहाँ पर होते हैं, याद रखेंगे, राजस्थान, ठीक है। पुष्कर एक झील भी है। बिहू त्योहार सबको पता है, बिहू त्योहार भी है, बिहू डांस भी है, असम का प्रसिद्ध है, याद रखेंगे, ठीक है। किसके लिए? असम का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न 8वां। छठ पूजा सबको पता है, सबसे टॉप पर छठ पूजा अगर कहीं मनाई जाती है वो बिहार है। उसके बाद अदर राज्य है, ऐसा नहीं है कि बंगाल में नहीं मनाई जाती और राज्यों में नहीं मनाई जाती है, लेकिन सबसे टॉप पर पूछा जाएगा तो बिहार आ जाएगा छठ पूजा के मामले में, है ना। मैसूर दशहरे की बात करेंगे, हालांकि हम आपको बता चुके हैं कर्नाटक में मैसूर के बारे में, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्नाटक। ओणम की बात करेंगे, ओणम भी मैंने बताया था कृषि त्योहार है, ये कहां पर? तो आपको याद रखना है केरल का प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ए वाला ओणम वाला ये हो गया। पोंगल की बात करेंगे तो पोंगल हो जाएगा कर्नाटक का, है ना। ये आपका गणेश चतुर्थी हो जाएगा, है ना, और ये मैसूर दशहरा कर्नाटक का हो जाएगा। रण की बात करेंगे, गुजरात, अभी हमने 2 बार इसको देखा था। ये प्रश्न डालने का यही उद्देश्य है कि प्रश्न किस प्रकार से हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये प्रकार है। सूरज कुंड मेला हरियाणा का बहुत प्रसिद्ध मेला है, इसको हमको याद रखना है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तीज, तीज की बात करें, तीज हर एक राज्य में मनाए जाने वाला फेस्टिवल है, लेकिन सबसे टॉप पर अगर बात करेंगे तो राजस्थान आ जाएगा, ठीक है, तीज। कुंभ मेले कितने वर्ष के अंतराल से एक बार लगता है? तो 12 वर्ष के बाद लगता है ना। और कहां कहां लगता है ये मैंने आपको बता ही दिया है, किस किस नदी के किनारे लगता है, कौन कौन से राज्यों में लगता है, मैंने बता दिया, तो उसको देख लेंगे, ठीक है। सोनपुर मेला किस नदी के किनारे लगता है? सोनपुर मैंने कहा था कहां है आपको, बिहार में लगता है, और बिहार में कहां लगता है? गंडक प्लस गंगा नदी के किनारे, गंडक प्लस गंगा नदी के किनारे लगता है सोनपुर मेला, हमको याद रखना है, कई बार एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है, ठीक है। गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजन किया जाता है? गंगा सागर की बात करेंगे तो मैंने कहा था वेस्ट बंगाल में किया जाता है, गंगा स्नान के दौरान, है ना,
याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जगन्नाथ रथ यात्रा किस राज्य में मनाई जाती है? उड़ीसा, ये मैंने बता ही दिया था, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हेमिस महोत्सव, ये हेमिस वाला मैंने उधर नहीं डाला, यहां पर प्रश्न आया हुआ है और ये कई बार आता है हेमिस, क्योंकि हेमी एक नेशनल पार्क भी है जो कहां पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है, याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पोंगल तमिलनाडु का है, ये मैंने आपको अभी बताया था। पोंगल तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्योहार है, मनाया जाता है, याद रखेंगे। बैसाखी किस समुदाय और किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो समुदाय की बात करेंगे तो सिख और राज्य की बात करेंगे तो पंजाब, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। मकर संक्रांति को गुजरात में किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे उत्तरायण के नाम से जाना जाता है, इसको याद रखेंगे। लोहड़ी मुख्य रूप से किस राज्य में मनाई जाती है? लोहड़ी की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब सबके टॉप पर रहता है, और भी राज्य मनाते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं सबसे धुआंधार, सबसे भव्य प्रकार से कहां मनाया जाता है, वो हम देखते हैं। सरहुल पर्व संथाल जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ये है ना। सरहुल पर्व किस जनजाति समुदाय से संबंधित है? सरहुल। सरहुल किस किस राज्य में, ये हम आपको बता चुके हैं, और ये कई प्रकार से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कर्मा की बात करेंगे तो कर्मा झारखंड भी टॉप पर है, बिहार भी टॉप पर है, ठीक है। तो यहां पर झारखंड ऑप्शन आया तो वही सही लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सोहड़ की बात करेंगे, पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये सोहड़ पर बिहार में भी मनाया जाता है, झारखंड में भी मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ भी है ना, याद रखेंगे। उड़ीसा में भी मनाया जाता है सोहड़, तो यहाँ ऑप्शन झारखंड है, तो वही सही हो जाएगा। झारखंड भी है, अगर झारखंड ना होगा तो बिहार भी सही हो सकता था, बिहार नहीं है तो छत्तीसगढ़ भी सही हो जाएगा भाई, छत्तीसगढ़ भी सही हो जाएगा, और छत्तीसगढ़ ऑप्शन में नहीं तो उड़ीसा भी सही हो जाएगा, ठीक है, उड़ीसा। ये चार राज्यों में से कोई एक राज्य आता तो वो सही हो जाता, अगर ये चारों आते, चारों नहीं डाल सकता, वो इस प्रकार से डिजाइन करेगा कि चारों में से एक ऑप्शन सही होगा, एग्जामिनर ऐसे प्रश्नों को सेट करेगा तब। लोसार मैंने बताया था, अब लोसार मैं सिक्किम में भी बताया आपको, है ना, अरुणाचल प्रदेश में भी बताया था, लद्दाख में भी बताया था, और हिमाचल प्रदेश में भी मैंने बताया था या नहीं। तो हम सबसे टॉप पर क्या लगाएंगे? देखो, अगर ये आता ऑप्शन में तो ये लगाते, दूसरे नंबर पर हम इसको वरीयता देंगे, पहला नंबर इसको देंगे, दूसरा नंबर इसको वरीयता देंगे, तीसरा नंबर इसको देंगे, चौथा नंबर इसको देंगे। अब जिस भी प्रकार से प्रश्न आएगा उस प्रकार से हम इसको लगा सकते हैं, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा पशु मेला मैंने बताया था, सोनपुर मेला लगता है बिहार में, सबसे बड़ा पशु मेला है, याद रखेंगे। शिल्पकला और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए एक प्रसिद्ध मेला लगता है, वो कौन सा है? तो आपको बताया सूरज कुंड मेला, जो हरियाणा में लगता है, वो शिल्प के लिए और हस्तशिल्प के लिए बहुत प्रसिद्ध मेला है, बहुत कलाओं के बारे में वहां पर दर्शाया जाता है, कई प्रकार के खिलौने बहुत प्रकार के मिलते हैं, अलग अलग डिजाइन के, तो याद रखेंगे सूरज कुंड मेला। गुजरात में प्रसिद्ध पतंग महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? पतंग महोत्सव प्रश्न आएगा किस राज्य का है, तो हम सीधे बताएंगे गुजरात का है। किस महीने में मनाया जाता है? तो हम कह सकते हैं जनवरी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। जल्लीकट्टू बैलों से जुड़ा एक पारंपरिक खेल है, खेल भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया तमिलनाडु को लेकर, है ना। यहाँ एक बैल और आदमियों की लड़ाई किया जाता है ना, वही है जल्लीकट्टू। कुछ समय के लिए इसको बैन कर दिया गया था, याद रखेंगे। तो ये क्या है? तमिलनाडु का है, पारंपरिक खेल है, याद रखेंगे। ये था पूरा टॉपिक हमने एक्सप्लेन किया था, उसके बाद हमने 30 प्रश्न किए थे। अब बात आती है ये पीपीटी कैसे मिलेगा हमको, ये पीडीएफ कैसे मिलेगा? तो आपको सर्च करना है गूगल पर, gsy-visnu-sir.com जब सर्च करोगे तो वहां पर आपको साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद जब जाओगे तो ऑप्शन होगा नोट्स का, नोट्स में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो टेलीग्राम से जुड़ने के बाद टेलीग्राम पर आप मैसेज करना कि सर हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, टेलीग्राम पर सर्च करोगे GSY-Visnu-sir, तो वहां पर हम आपको बता देंगे कि किस प्रकार से जुड़ना है वेबसाइट से।
कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे पैसे वगैरह लिए जा रहे हैं। और वेबसाइट में टोटल क्वेश्चन आंसर सीरीज है, किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज है, सब सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिंदी, सबका है पढ़ा हुआ। और चैनल अच्छा है लगा, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके जाना, कमेंट करके जरूर बताना कंटेंट कैसा लगा। और इसी प्रकार से स्टैटिक जीके का भी कंप्लीट टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर सीरीज मैंने वहां पर कराया है, पूरा स्टैटिक जीके का। अब वहां पर आप फेस्टिवल वाला देख सकते हो, यहाँ पर 30 हैं, वहां पर मैंने 100 प्रश्न कराए। ठीक है, तो जरूर प्रैक्टिस करना, आपको जरूर मजा आएगा, जरूर पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।